घटकर के 0.5% हो गई है। कल यह पॉजिटिविटी 0.5% देखी गई। कल प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर की जांच के लिए 1,17,764 सैंपल भेजे गए हैं। होम आइसोलेशन में 20,762 लोग हैं। बाकी के लोग सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में और निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। कुछ लोग असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,89,882 इलाकों में 6,40,092 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,56,08,434 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,12,62,980 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। अब तक कुल मिलाकर 1,80,08,604 डोजेस दी जा चुकी हैं। कल से सभी 75 जिलों में 18 से 45 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अधिकांश जिलों में आज मैं देख रहा था कि जो स्लॉट्स कल के लिए बनाए गए हैं वो बुक हो गए हैं। अभी भी कुछ जिलों में स्लॉट्स बचे हुए हैं, तो तत्काल कोविन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपना टीकाकरण करवाइए। अभी वर्तमान में हम सरकारी कार्यक्रम में 2 प्रकार के वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं और दोनों ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड बिल्कुल सुरक्षित है और असरदार है। अपना टीकाकरण अवश्य करवाइए। कल से उत्तर प्रदेश में अभिभावक स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, जहां पर केवल जिनके बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये सेंटर्स भी सभी जिलों में बना दिए गए हैं, कोविन पोर्टल पर आ चुका है, पब्लिश हो चुके हैं। बहुत जगह मैंने देखा, बहुत सारे जिले में ये सारे भर भी गए हैं। कुछ जिलों में अभी भी इसमें जगह बची हुई है, तो तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवाइए अगर आपके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं और अपना टीकाकरण करवाकर सुरक्षित हो जाइए। टीकाकरण लगातार चल रहा है, पूरे प्रदेश में कल से चलेगा, 18 से 45 वालों का भी और 45 से ऊपर का भी। तो इसमें आपसे अनुरोध है कि अपने जिले में पंजीकरण करवाकर, स्लॉट बुक करवाकर अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। चूंकि संक्रमण अभी भी प्रदेश में है और देश के भी कई राज्यों में बहुत संक्रमण है, इसलिए अभी हमें पूरी तरह सावधान रहना है। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना है। अपने मुंह और नाक को हमें ढक कर रखना है, मास्क, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। कल से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। 61 जिले जहां सक्रिय केस, एक्टिव केस 600 से अब कम हो गए हैं, कल से वहां पर छूट दी जाएगी। बाकी के जो जिले हैं 14 जिले, अभी उनमें आंशिक कोरोना कर्फ्यू चलता रहेगा। जब वहां भी 600 से सक्रिय केस कम हो जाएंगे तब फिर वहां भी छूट दी जाएगी। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में लगातार कमी हो रही है और ये मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में जो पूरा अभियान हमारा 3T, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट पर आधारित रहा है और जहाँ पर एग्रेसिवली घर घर जाकर
जो है वो कोरोना के संक्रमित लक्षण वाले लोगों को खोजा गया है, उनको मेडिकल किट दी गई है, उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया है, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। और ये प्रक्रिया साल भर से जो चल रही थी, उसमें अभी तक 24 करोड़ की जनसंख्या में से हम लोग 17 करोड़ की जनसंख्या तक पहुंचे हैं। हमारा जो मशीनरी है प्रदेश सरकार की, वो 17 करोड़ जो लोग हैं वहां तक जाकर उनका परीक्षण किया है। और 5 मई के बाद से एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश के गांवों में चलाया गया है। 5 मई से अभियान चलाने से पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जब ये होली का त्योहार आया था, तो बहुत सारे लोग दूसरे अन्य प्रदेशों से वापस भी आए थे। उसके पश्चात अन्य प्रदेशों में जब लॉकडाउन हुआ तो तब भी काफी प्रवासी जो श्रमिक थे, लोग थे, वो वापस आए थे। तो 31 मार्च से ही जो टेस्टिंग का हमारा अभियान था, उस टेस्टिंग के अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया था। जो हमारे पूरे आंकड़े हैं उनके हिसाब से 31 मार्च से लेकर अब तक जितने टेस्ट हुए हैं प्रदेश में, 31 मार्च से लेकर अब तक लगभग 1.5 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। इतने समय के अंदर जो भी टेस्ट हुए हैं उनके लगभग 70% टेस्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के थे। कुछ लोगों द्वारा ये बातें की जा रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत फैल जाएगा। कुछ विशेषज्ञों द्वारा ये भी कहा गया कि 15 मई के बाद से उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक मामले आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी से और उनके जो व्यक्तिगत रूप से वो सभी जगह दौरा उन्होंने किया पूरे प्रदेश का, तो ये पूरे सभी विशेषज्ञों की जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल उन्होंने साबित करी। और मैं आज का आंकड़ा, जैसे आपको अभी अमित जी ने बताया, आज 1497 केस, पहली बार 1500 से नीचे ये केस आए हैं और लगभग 88% कम है पीक से। हमारा पीक जो 38,000 का पीक रहा है उससे ये लगभग 88% कम है। तो ये पूरी एक जो प्रक्रिया है 3T, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट और कोरोना कर्फ्यू, और उसके साथ एग्रेसिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण का एक एग्रेसिव अभियान। ट्रेस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा सर्विलेंस है, मैंने जैसे बताया 17 करोड़ से अधिक लोगों तक हम पहुंचे हैं 24 करोड़ में से। तो एक बड़ी जनसंख्या के पास व्यक्तिगत रूप से जाके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उनका हालचाल जाना है। सभी को जो गांव के क्षेत्र हैं जहां 5 मई से अभियान चल रहा है, सबको मेडिकल किट दी गई है। लगभग 5 लाख से अधिक मेडिकल किट बांटी जा चुकी हैं। सभी जो हैं उनके जहाँ जहाँ भी जरा भी लक्षण युक्त लोग पाए गए हैं, मामूली लक्षण हो या ज़्यादा लक्षण हो, उनका टेस्ट कराया गया है। एंटीजन टेस्ट करने पर अगर वो नेगेटिव भी आता है और लक्षण है तो आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या लगातार प्रदेश में बढ़ाई गई है और ये लगभग 3 से 3.5 लाख तक ये आरटीपीसीआर की संख्या रखी गई है। कल रविवार के होने के नाते कल 3,12,000 टेस्ट हुए, लेकिन वो फिर आज से फिर से बढ़ जाएंगे। तो ये जो पूरा एक उत्तर प्रदेश का मॉडल जो निकल के आया है, मैं जरा ये आंकड़े आपको देना चाहता हूं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो है वो हम तुलना करें तो महाराष्ट्र जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से लगभग आधी है, वहां 57 लाख मामले आए। केरल जिसकी आबादी 1/3 से भी कम है उत्तर प्रदेश के, वहां 24 लाख मामले आए। कर्नाटका जिसकी आबादी आधी है, वहां 25 लाख से अधिक मामले आए। और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी केवल 16 लाख मामले आए। और अगर इसको आप जो लोग कई बात करते हैं कि साहब जो है वो मृत्यु ज़्यादा हुई, मैं ये भी आंकड़े आपको बताना चाहूँगा कि जैसे महाराष्ट्र में आप देखें तो 513 डेथ पर मिलियन है उनके, कर्नाटक में 206 हैं, तमिलनाडु में 173 हैं, दिल्ली में 459 हैं, आंध्रा में 83 हैं और उत्तर प्रदेश में 47 रहे। और इसको अगर आप कंपेयर करें अच्छे बड़े विकसित देशों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो इंग्लैंड, इटली, स्पेन और जर्मनी की आबादी के बराबर है।
तो अगर इन एक एक देशों की बात करें तो यहाँ 2-2 हजार पर मिलियन जो है वो महामारी में डेथ हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो ये ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट जो अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई, लगभग 80,000 ऑक्सीजन युक्त और आईसीयू बेड इस समय प्रदेश में हैं, वो उनका सृजन किया गया और प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और तीसरी लहर के लिए अभी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तैयारी शुरू की है, जिसमें कि हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड पेडियाट्रिक्स आईसीयू के, नियोनेटल आईसीयू के, और हर जिला अस्पताल में 25 से 30 बेड पेडियाट्रिक आईसीयू के और नियोनेटल आईसीयू के, और कम से कम 2 सीएचसी में जो है पीआईसीयू के, पीकू के बेड्स बढ़ाने की उन्होंने जो एक योजना दी है, एक लक्ष्य दिया है, वो उस पे अब तेजी से काम चल रहा है। और ये तीसरी जो संभावित लहर की जिसकी बात हो रही है, उस तक पूरी तरह से प्रदेश को तैयार रखेंगे। ऑक्सीजन की समस्या आई थी इस बार, तो अब लगभग 415 ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं, 415 अस्पतालों में लग रहे हैं। वो ये सब प्लांट अस्पतालों से जुड़े रहेंगे और अस्पतालों में लगाए जाएंगे, ताकि अस्पताल ऑक्सीजन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर हो जाएं। आगे से कभी ऑक्सीजन की कठिनाई बड़े अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज में ना आए कि बाहर से मंगानी पड़े। इस बार ऑक्सीजन की समस्या होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में विशेष प्रयास करके एयरफोर्स के जहाज से खाली टैंकर भेजे गए, रेलवे के माध्यम से वो टैंकर वापस मंगाए गए। तो ये पूरी प्रक्रिया की गई, तो आगे से उस तरह की भी आवश्यकता ना पड़े। तो जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो वाले जो हैं ये प्लांट इसमें लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कल 1 जून से वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि केवल जून के महीने में ही कम से कम 1 करोड़ लोगों को डोज दी जाए, जिसमें कि पहली दूसरी डोज भी शामिल है। तो 1 करोड़ लोगों को अगर जून के महीने में हम डोज दे देते हैं, तो डोज अब वैक्सीन की उपलब्धता पे अगले साल इसको अगले महीने इसको 2 करोड़ ऐसे जो है ये बढ़ाया जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक लोगों को कम